हेलो फ्रेंड, अगर आप लोग भी डेटा को क्लीन करने के लिए अब भी यूज करते हो माउस का, तो ये वीडियो है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा शॉर्टकट का यूज कैसे करते हैं डेटा को क्लीन करने के लिए, डेटा को फिल्टर करने के लिए। तो इन सारे शॉर्टकट का यूज कैसे किया जाता है आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए दूंगा एक डेटा जिसमें आप ये सारी की सारे शॉर्टकट यूज कर सकते हो, और इस शॉर्टकट के फाइल को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, जिसके थ्रू आप जाके वहां पे यूट्यूब चैनल से आप डिस्क्रिप्शन से ये फाइल डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट। ये है हमारा एग्जाम्पल डेटा। अब इस एग्जाम्पल डेटा के ऊपर हम अपने शॉर्टकट को यूज करेंगे और उनका यूज करके देखेंगे कि कैसे ये काम करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम यूज करते हैं ऑल्ट कीवर्ड का। ऑल्ट का काम क्या होता है कि जो रिबन बॉक्स के अंदर जितने भी हमारे मेन्यू होते हैं, चाहे वो हमारा होम टैब हो, फाइल हो, इंसर्ट हो, ड्रॉ हो या पेज लेआउट, तो इन सभी को क्या करता है, एक्टिव कर देता है। जिसके थ्रू आप अगर एच प्रेस करते हो तो होम टैब के अंदर आ जाओगे, एन प्रेस करोगे तो आप इंसर्ट टैब के अंदर आ जाओगे। तो ऐसे अलग अलग टैब्स के अंदर जाने के लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ता है, ऑल्ट कीवर्ड। उसके बाद हम आते हैं, देखते हैं F2 का काम क्या होता है। F2 होता है जो हमारे सेल एडिट करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा आइटम आइडेंटिफायर्स। अगर आइटम आइडेंटिफायर को हमें एडिट करना है तो हम डायरेक्टली ऐसे यहाँ पे नहीं लिख सकते, या तो हम माउस से उठा के इसमें डबल क्लिक करें, या फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, F2 करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे F2 करूंगा तो ये क्या करता है, इनेबल कर देता है एडिटिंग के लिए। अभी अगर मुझे इसमें कुछ भी चेंज करना रहेगा तो मैं यहाँ से इसमें चेंज कर सकता हूँ। तो ये हो गया आपका ऑल्ट कीवर्ड। अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारे कॉलम्स की विड्थ है ये फिट नहीं है। देखोगे तो हमारे आइटम्स यहाँ पे जो भी हमारे हेडिंग्स वगैरह लिखे हुए हैं ये हिडन हो रहे हैं एक दूसरे कॉलम्स के ऊपर। तो हमें यहाँ से क्या करना है कि इसको हम ऑटो फिट कॉलम विड्थ करने वाले हैं। ऑटो फिट कॉलम विड्थ करने के लिए आपको ऑल्ट एच ओ आई प्रेस करना होता है। तो ऑल्ट एच ओ आई प्रेस करोगे तो वो वाला कॉलम आपका क्या हो जाता है, ऑटो फिट। ऐसे हमें पूरे डेटा पे ऑटो फिट अप्लाई करना है, तो पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करो, डेटा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। ऑल्ट एच ओ आई प्रेस कर दो। ऑल्ट एच ओ आई प्रेस करेंगे तो ये जितना हमारा डेटा था ये सारा का डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑटो फिट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डेटा के अंदर कुछ बैकग्राउंड वगैरह अप्लाई करना है, बॉर्डर वगैरह भी अप्लाई करना बचा हुआ है। तो हम यहाँ पे इन सबको शॉर्टकट से यूज करके देखेंगे कैसे हमें अप्लाई करना है। तो मैं अभी यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ बॉर्डर। तो पूरी डेटा को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया, ऑल्ट एच बी ए। तो ऑल्ट एच बी ए प्रेस किया मैंने, तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा सारे डेटा के अंदर यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। बॉर्डर अप्लाई होने के बाद जो हमारा हेडर है, हेडर को थोड़ा हाईलाइट करना है तो इसको कंट्रोल बी कर देंगे, ये बोल्ड हो जाएगा। इसमें हमें थोड़ा कलर, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने, तो बैकग्राउंड कलर का पैनल जो होता है वो फिल कलर का होता है। इसके लिए हम प्रेस करते हैं, यहाँ पे कीवर्ड होता है हमारा ऑल्ट एच एच। तो ऑल्ट एच एच प्रेस करते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये कलर पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से जो थीम चाहिए कलर का आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से कुछ इस कलर को सिलेक्ट कर लिया। इस टाइप से यहाँ पे आपका कलर वगैरह अप्लाई हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पे डेटा में फिल्टर वगैरह अप्लाई करनी होती है। ज्यादातर हमें डेटा को फाइंड करना होता है तो हम वहाँ पे फिल्टर अप्लाई करके डेटा को फिल्टर करते रहते हैं। तो डेटा को फिल्टर अप्लाई करने के लिए हम आ जाएंगे अपने टॉप रो पे, जहाँ पे हमें डेटा पे फिल्टर अप्लाई करना है। तो डेटा को फिल्टर अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे प्रेस करेंगे ऑल्ट ए टी। ऑल्ट ए टी प्रेस करने के बाद देखोगे तो एक एक ड्रॉप डाउन बन के सारे कॉलम्स के ऊपर आ जाएगा। इस ड्रॉप डाउन को अभी ओपन करना है हमें। फिल्टर अप्लाई कर दिया हमने, तो फिल्टर को ओपन भी करना होता है। फिल्टर को ओपन करने के लिए हम प्रेस करते हैं ऑल्ट के साथ में डाउन एरो। तो ऑल्ट के साथ में हम डाउन एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखोगे फिल्टर ओपन होके आ गया। हमारे पास मेनली इसके अंदर तीन डेटा है, हाई, मीडियम और स्मॉल का। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट और अनसिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, माउस का यूज बिल्कुल भी नहीं करना, तो हम यहाँ पे कीवर्ड यूज करेंगे कीबोर्ड का। तो यहाँ से मैं यूज करूंगा स्पेस बार। स्पेस बार से सिलेक्ट और अनसिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, अनसिलेक्ट किया, हमें जो चाहिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर किया। तो ये हो गया हमारा डेटा फिल्टर। हाई, जो इसका हमारा आउटलेट की साइज है हाई, ये फिल्टर होके आ गया। फिर हमारे पास हम यहाँ से फिल्टर को रिमूव करना चाहते हैं। अगर हमारे पास जितने भी डेटा पे फिल्टर लगा हुआ ये सारे डेटा से फिल्टर को रिमूव करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रेस करेंगे फिर से ऑल्ट ए टी। जिस कीवर्ड से फिल्टर अप्लाई होता है उसी से शॉर्टकट से फिल्टर हट भी जाता है। तो हमने यहाँ पे ऑल्ट ए टी प्रेस किया तो इसके जितने भी फिल्टर अप्लाई थे वो सारे के सारे फिल्टर यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो इस टाइप से हम यहाँ से फिल्टर वगैरह अप्लाई कर लेंगे। फिर हमें यहाँ पे जरूरत होती है डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के लिए। ज्यादातर डेटा जब हमें मिलता है तो उसमें कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो डुप्लीकेट्स होते हैं। तो उस डुप्लीकेट्स की डेटा को हमें फाइंड करने के लिए मैं यहाँ से एक कॉलम कॉपी कर ले रहा हूँ अलग साइड अभी के लिए।
मैं बता दे रहा हूँ कैसे होता है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये है हमारा आउटलेट की साइज वाला कॉलम। अब इसमें हमारे पास 3 डेटा है, मीडियम है, स्मॉल है और हाई है। और यहाँ पे देखोगे तो इतनी सारी डेटा आ रही है जिसका काउंट हमारा है 600। तो 600 में से सारे डुप्लीकेट हैं, तो इन डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के लिए हम करेंगे अपनी डेटा को पहले सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे प्रेस करेंगे ऑल्ट ए एम। ऑल्ट ए एम प्रेस करने के बाद ये हमारा एक ओपन करेगा डायलॉग बॉक्स। इसके अंदर हम यहाँ से टैब बटन प्रेस करके आएंगे नीचे, यहाँ आउटलेट साइज, और उसके बाद एंटर हिट करेंगे। ओके, तो इस टाइप से हमारे पास जितनी भी डेटा डुप्लीकेट थी वो सारी की सारी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे एक यूनिक डेटा बचेगा। ऐसे अगर हमें यहाँ पे कॉलम्स के बीच में करना है तो हम कॉलम्स के बीच में डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट ए एम प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ से ओपन करेगा तो यहाँ से हमें चाहिए कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन। जो हमारा करंट सिलेक्शन है उसके ऊपर हम यहाँ से करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास हम ओके करने के लिए आएंगे, टैप करके नीचे आउटलेट साइज ओके करेंगे, तो ये वाला कॉलम हमारा यहाँ से डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देगा। तो कुछ इस टाइप से डुप्लीकेट्स को रिमूव वगैरह करते हैं। अगर हमारे डेटा के अंदर डुप्लीकेट्स है तो उसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे ऑल्ट ए एम का यूज करेंगे, जिसके थ्रू हमारे पास ये डुप्लीकेट डेटा रिमूव हो जाएगी। तो ये हो गया डेटा को रिमूव करने के लिए। अभी मैंने क्या किया कि डेटा में मैंने यहाँ पे कलर वगैरह अप्लाई कर दिया, बॉर्डर अप्लाई कर दिया। अभी हमें इस डेटा में डिलीट करना है। मान लो हमें यहाँ से ये वाली रो, जो रो सेकंड है, तो सेकंड रो को हमें यहाँ से डिलीट करना है। तो सेकंड रो को डिलीट करने के लिए अगर मैं पूरे रो को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे डिलीट प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे देखोगे डिलीट मैंने प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे तब भी बॉर्डर वगैरह अप्लाई होके आ रहे हैं। अब हमें यहाँ पे एक दो चीजें कर सकते हैं, या तो इस रो को हम यहाँ पे पूरा रो को यहाँ से हम डिलीट कर दें, या फिर हम इसके अंदर क्लियर ऑल का शॉर्टकट यूज कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं रो को हिडन करना। तो रो को अगर हमें डिलीट करना है तो सबसे पहले रो को हम सेलेक्ट करेंगे। रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ में स्पेस बार, रो हमारा सिलेक्ट हो गया। फिर कंट्रोल के साथ में हम माइनस प्रेस कर देंगे, तो जो हमारा रो यहाँ पे था वो रो यहाँ से कंप्लीटली डिलीट हो गया। ऐसे ही हमारे पास किसी कॉलम को डिलीट करना होता है तो पहले कॉलम को सिलेक्ट करो। कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में स्पेस बार और कंट्रोल के साथ में फिर माइनस करेंगे। तो कंट्रोल के साथ में माइनस करने से किसी भी रो या कॉलम को हम डिलीट कर सकते हैं। कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में स्पेस बार का यूज करते हैं। ऐसे हमें यहाँ पे अगर न्यू कॉलम ऐड करना है तो न्यू कॉलम ऐड करने के लिए जी और एच के बीच में हमें यहाँ पे न्यू कॉलम ऐड करना है। तो न्यू कॉलम ऐड करने के लिए हम यहाँ पे एच वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल स्पेस बार। उसके बाद हमें न्यू कॉलम ऐड करना है तो हम कंट्रोल के साथ में प्लस करेंगे, तो यहाँ से कॉलम ऐड होगा। तो जितना बार आप कंट्रोल के साथ में यहाँ पे प्रेस करोगे प्लस, उतनी बार हमारे पास यहाँ पे कॉलम ऐड होते जाएंगे। कंट्रोल के साथ में माइनस प्रेस करेंगे तो ये कॉलम डिलीट होते जाएंगे। तो दो चीजें याद रखना, जो हमारा रो होता है रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट और स्पेस बार का यूज करते हैं। जो हमारे कॉलम होते हैं कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कंट्रोल और स्पेस बार का। तो ये दो चीजें याद रहनी चाहिए। फिर एक होता है जब भी हम क्या करेंगे किसी बड़ी डेटा पे काम करते हैं, तो जब डेटा को हम स्क्रॉल करते हैं तो जो हमारा हेडर था, मेन हेडर, जिससे हमें आइडेंटिफाई होता था ये कॉलम कौन सा, ये कॉलम कौन सा है, इस कॉलम का क्या नेम है, तो वो कॉलम जो होता है वो ऊपर साइड स्क्रॉल हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी डेटा पे काम करूं, जब भी मैं अपनी डेटा को डाउन स्क्रॉल करता हूं तो वो डेटा हमारा ऊपर वाला जो हेडर होता है वो स्क्रॉल ना हो, हिडन ना हो वहां पे ऊपर। तो उसके लिए हम यहाँ पे डेटा को, जो डेटा की टॉप रो होती है उस टॉप रो को हम यहाँ पे फ्रीज करते हैं। तो डेटा के टॉप रो को फ्रीज करने के लिए फर्स्ट आ जाओ अपने टॉप रो पे, और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ से प्रेस करेंगे ऑल्ट डब्ल्यू एफ आर। ऑल्ट डब्ल्यू एफ आर प्रेस करने से हमारा जो यहाँ पे रो था वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो इस टाइप से अब आप अपने डेटा को कहीं भी स्क्रॉल करोगे तो ये आपका जो हेडर है वो हिडन नहीं होगा। तो इस टाइप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपनी डेटा को कि हम किस कॉलम में अभी मूव कर रहे हैं। फ्रीजिंग हमने अप्लाई कर दिया। फ्रीज को हमें रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हम फिर से अपने टॉप रो पे आएंगे और यहाँ प्रेस करेंगे ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ। तो ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ प्रेस करते हैं तो ये हमारा जो फ्रीजिंग था यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस टाइप से डेटा को फ्रीज और अनफ्रीज कर सकते हो अपने टॉप रो के। उसके बाद हम आते हैं कि हमें कोई न्यूज डेटा पे हम काम कर रहे हैं, तो डेटा पे काम कर रहे हैं तो हमें और भी वर्कशीट की जरूरत होती है। जैसे हम यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन होता है, तो इस प्लस के साइन पे हम यूज करेंगे
तो यहाँ से एक न्यू वर्कशीट ऐड कर देगा। बट हम यहाँ पे माउस से आएंगे तब हमारे पास यहाँ पे हम आएंगे, बट इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं शॉर्टकट। तो Shift F11, शिफ्ट के साथ में F11 प्रेस करोगे तो आपके साथ यहाँ पे जितनी भी सीट आप ऐड करना चाहो, यहाँ पे सीट को आप ऐड कर सकते हो। आप जितनी भी सीट यहाँ पे ऐड करना चाहो Shift F11 के साथ में प्रेस करोगे तो वो सीट ऐड होती चली जाएगी। सीट तो ऐड कर दिया, बट अगर हमें सीट को डिलीट करना है तो सीट को डिलीट करने के लिए हम प्रेस करेंगे फिर से Alt E L। तो Alt E L प्रेस करने से जो होता है वो सीट हमारी डिलीट हो जाएगी। तो कुछ इस टाइप से हम अपने सीट को ऐड कर सकते हैं और अपने सीट को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। फिर हमारे जो सीट होती है उस सीट के अंदर सीट टैब का जो हमारा नेम होता है, जैसे हमारे सीट टैब का भी नेम है यहाँ पे प्रैक्टिस डेटा। तो अगर हमें इस डेटा के टैब को चेंज करना है, जो हमारा वर्कशीट का टैब है इसको रीनेम करना है, तो रीनेम करने के लिए या तो माउस से आके यहाँ पे डबल क्लिक करो फिर ये ओपन होगा, या फिर कीबोर्ड पे काम कर रहे हो तो उसके थ्रू आप यहाँ पे यूज कर सकते हो शॉर्टकट Alt H O R। तो Alt H O R प्रेस करोगे तो यहाँ से आपका डेटा रीनेम कर सकते हो। तो इस टाइप से अपने डेटा की जो सीट होती है उसको रीनेम करने के लिए हम यहाँ पे Alt H O R का प्रेस करते हैं शॉर्टकट। उसके बाद हम यहाँ से आएंगे कि अगर हमने यहाँ से एक डेटा बना लिया, इस डेटा को हम फिर डिलीट करना चाह रहे हैं, तो अगर मैं पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगा, वनली मैं डिलीट बटन प्रेस करूंगा तो डेटा डिलीट हो जाएगा, बट उसका जो हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है वो डिलीट नहीं होगा। तो ये चीजें अगर हमें कंप्लीटली पूरे डेटा को डिलीट करनी है तो सबसे पहले हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे प्रेस करेंगे Alt H E A जब प्रेस करेंगे तो ये डेटा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो ये होता है हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग करने का ऑप्शन कि हमारे पास जितनी भी डेटा थी इस पूरे डेटा को हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्लियर ऑल। मैंने Ctrl Z कर दिया तो जो हमने किया था वही रिटर्न आ रहा है हमारा यहाँ पे। तो कुछ इस टाइप से हमारे पास जो शॉर्टकट्स हैं उनको यूज करना है। और भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स मैंने नोट्स में आप लोगों के ऐड कर दिए हैं, तो आप लोग प्लीज इस नोट्स को डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लो ताकि आप लोगों के पास ये सारे के सारे नोट्स के शॉर्टकट मिल जाए। उस नोट्स में आपके 40+ शॉर्टकट है तो उनकी प्रैक्टिस करो। और जिस शॉर्टकट्स के बारे में नहीं समझ में आ रहा उसको कमेंट में आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं एक बार आपको टेस्ट कर दूंगा फिर से। तो ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।